नमस्कार, बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। बरेली में हत्या की वारदात जारी है। इस बीच पुलिस ने गंगापुर में दिन दहाड़े सुजीत उर्फ गोला को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले राहुल उर्फ अपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं धर्म परिवर्तन के चर्चित प्रकरण में सुभाष नगर पुलिस ने हिरासत में लिए गए पास्टर और एक अन्य को जेल भेज दिया गया है। वहीं गैनी गांव में हिमाचल में काम करने वाले एक युवक से तालिबानी अंदाज में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सुभाष नगर पुलिस ने वंशी नगला के चर्चित धर्म परिवर्तन के मामले में पास्टर भगवान दास और पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उन समेत 5 लोगों के खिलाफ योगी सेना के हिमांशु कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। ये वही मामला है जिसे लेकर वंशी नगला में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। आरोप है कि धर्म परिवर्तन करा लोगों ने मारपीट भी की थी। तब पुलिस ने पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसे लेकर महिलाएं एसएसपी दफ्तर भी पहुंच गई थी और दोनों को छोड़ने की मांग करी थी, लेकिन पुलिस ने जांच के आधार पर दोनों को जेल भेज दिया है। बरेली में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला जारी है। गुजरे दिन गंगापुर में दिन दहाड़े सुजीत उर्फ गोला की मामूली कहासुनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बारादरी पुलिस ने हत्यारे को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम राहुल उर्फ अपी है। उससे हत्या में इस्तेमाल किया हुआ तमंचा भी बरामद हो गया है। इस बीच एक और हत्या की सूचना है जो बहेड़ी के मकसूदनपुर गांव से है। इल्जाम है कि जब मेवाराम खेत से गन्ना छीन कर लौट रहे थे तो गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन पर कुल्हाड़ियों से प्रहार किए। 7 दिन तक उनका इलाज चला, उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनिए मृतक के परिजनों और एसपी देहात ने इस मामले में क्या कहा। हम अभी ऐसे नहीं करेंगे। जब लोग उनकी कभी वो सजा न हो जाएगी, फांसी पे नहीं पहुंचेंगे, तब लोग हम इंतजार नहीं करेंगे, देखेंगे। मामला कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे घर आकर लड़ने में लड़ाई दे रहा था। हम कैसे कहती तू अपने घर से बोले सुबह देख लूंगा, मुझे उन्हें पता है इज्जत हुई, ऐसे कर कैसे करेगा। वे गन्ना छील कर आ रहे थे और इसने फिर उनने कुल्हाड़ी बजा दी और उन्हें मार डाला। 2-3 ज्यादा हाथ तोड़ा। कितने दिन एडमिट रहे अस्पताल में? 7 दिन। हाँ। 4 लोग 3 लोग ये 7 दिन के लिए सजा कर होना चाहिए, उन्हें फांसी सजा होना चाहिए। कई हम अनुसार वैसे नहीं। थाना क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम मकसूदनपुर में एक महिला के द्वारा उसके पति को धारदार हथियार से मार कर जो है मरणासन करने के संदर्भ में 4 लोगों के विरुद्ध 307 आईपीसी व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें दौरान इलाज उनकी कल मृत्यु हो गई थी। इनके शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है। इस संदर्भ में नामजद 3 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हैं। जल्दी से ही सारी चीज़ें से आपको अवगत कराया जाए। थाना देवरनिया के गांव जागीर बसंतपुर में गन्ने के खेत से एक युवक की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त नवल किशोर के रूप में हुई है। उसके पिता रामलाल ने बताया कि मृतक उनका बड़ा बेटा था। अपनी ससुराल थाना साई के भोलापुर में रहता था। घर से बरेली दवाई लेने की बात कहकर गया था। जब वह काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। कल देर रात नवाबगंज क्षेत्र के गांव सैदपुर में गन्ने के खेत में उसका शव पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। रामलाल, बसंत नगर, जागीर, देवरनिया। लड़का था हमारा नवल किशोर। अब पता नहीं क्या हुआ, ये पता नहीं लगी। बाडी एक मिली थी गन्ने में। चौबजिया की तरफ शमशान है। अच्छा। उधर शनिवार उसके बाद मौत हो गई। अरे पत्ता सत्तर तोड़ते थे और खेती भी करते थे, मजदूरी करते थे, खेती भी करते थे, थोड़ी बहुत खेती भी है। शनिवार की है, शनिवार से गायब थे। बॉडी कल मिली है शाम।
बरेली जंक्शन पर 17 नवंबर को सुबह 9 बजे बड़ी घटना हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक फौजी को धक्का दे दिया गया था, जिससे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के नीचे आ जाने से उसका पैर कट गया था। टीटी पर धक्का देने का इल्जाम लगाते हुए साथी फौजियों और यात्रियों ने जमकर मारपीट करी थी। इससे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अफरा तफरी मच गई थी। जीआरपी ने तत्काल मौके पर पहुंचने के बाद टीटी को फौजियों से छुड़ाया था और किसी तरीके से हंगामे पर काबू पाया था। इसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया जा सका था। फौजी का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। उसकी जान को बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसका दूसरा पैर भी काट दिया है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तैनात पीएमओ डॉक्टर शैलेश रंजन की कल नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। वह इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही अपनी स्कूटी खड़ी करके काम में व्यस्त हो गए। सुबह वह जब ड्यूटी समाप्त करने के बाद घर के लिए निकले तो स्कूटी गायब थी। उन्होंने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। जिला अस्पताल में पुलिस के रहते स्कूटी चोरी होने की ये घटना खूब चर्चा में बनी हुई है। बहरहाल सीसीटीवी देखकर चोर को तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली में एक युवक को तालिबानी अंदाज में पीटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थाना अलीगंज के गैनी निवासी कुलदीप उर्फ भूपेश ने बताया कि बीती 28 तारीख को वह हनुमान मंदिर में भंडारा खाकर वापस घर आ रहे थे। मंदिर से कुछ दूरी पर गैनी रोड मोड़ पर वह पहुंचे, तभी गांव के कुछ युवक आ गए और अभद्रता करते हुए उन्हें पकड़कर जमकर पीटा, जमीन पर गिरा दिया और खेत से डंडे निकालकर उन्हें खूब पीटा। उनसे मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुलदीप ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कुलदीप गैनी 28 तारीख के लिए हम भंडारा खाने सोजनपुर गए थे। सोजनपुर से जब वापसी आ रहे थे, सोजनपुर से कुछ दूरी पर गैनी वाला मोड़ पड़ता है, वहाँ पर 4 लोग अचानक से पीछे से आए, बाइक से उन्होंने रोका और गाली गलौज करने लगे, फिर मारने लगे। वो सोजनपुर के ही रहने वाले थे। अच्छा, थाने में 29 तारीख के लिए रिपोर्ट दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल आज की बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।